आड़े के जो किसान हैं उनकी सरसों की आज तक खरीद को नहीं हुई। सरसम का मेन मुद्दा है। और रिलायंस कंपनी जो खाते जो CSC सेंटरों जो रिवर्ट खाते जो कर दिए लिख रखिए, ये पूरी मजबूती संभाल दियो, नहीं अगला कदम पड़े मजबूती चकन का काम करा। आज 20 दिन हो गए पक्का धरना ला रखा लघु सचिवालय ने चोटी। लगातार ये ज्ञापन जो खेला जा रहा है, पिछले लंबे टाइम से इनका मुआवजा रुका हुआ है। सरकार ने कहा मुआवजा दे देंगे, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा। पक्का मोर्चा बैठे 45 डिग्री में, आप एक बार भी नहीं गए, कहते हो किसान के बेटे। हाँ क्या ना किसान का बेटा कोई नहीं, मतलब का है ये, किसान का बेटा कोई नहीं है सर। आज आपने दुष्यंत चौटाला जो मुख्यमंत्री हो ज्ञापन दिया, वो नहीं मिले, इससे पहले वाले भी नहीं मिले थे। आप भी ज्ञापन खेल रहे हो, कोठी पे कोई मिलता है, उसका कोई पद है नहीं है, उसको आप ज्ञापन दे देते हो। क्या ये फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हो आप लोग? देखो भाई, हम तो जो हमारी जो मांग है, क्या इन्हें नहीं लगता कि हिसार में इनको पता नहीं है कि आज 20 दिन हो गए पक्का मोर्चा लगा हुआ है और आपके घर भी पहुंचने का काम कर रहे हैं। CID के भाइयों से के द्वारा इनको भी पहले दिन भी संदेश दे दिया जाता है, अखबार के माध्यम से इनको बता दिया जाता है कि आपके घर पर किसान साथी अपनी मांगों को लेकर के पहुंचने वाले हैं। जो कंपनी रिलायंस कंपनी जो किसानों के साथ इतनी बड़ी धांधली करना चाहती है, और ये उनके बारे में एक शब्द तक आज तक बोलने का काम नहीं किया। और जो सरकारी जो खरीद है MSP का, एक तरफ तो ये ढिंढोसला पीट रहे हैं और दूसरी तरफ हम सरसों की खरीद के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। क्या इन्हें नहीं लगता कि सरसों की खरीद होनी चाहिए? वहाँ पर पीपली के अंदर भी किसानों पर सूरजमुखी के MSP को लेकर के लाठियाँ बरसाई गई, और यहाँ सरसों की खरीद के लिए किसान साथी आज सड़कों पर 20 दिन हो गए इतनी गर्मी के अंदर। और रात को भी किसान साथी डटे रहते हैं। अपना सामान पानी, जब तक बीमा कंपनी और सरकारी सरसों की खरीद नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। हम यहाँ ज्ञापन के तौर पर इनको जगाने का काम कर रहे हैं। इनको देखना चाहते हैं कि किसानों के हित में बड़े बड़े एक तो गांव में जाकर के बात करने का काम करते हैं, या फिर ये काम करने का भी काम करते हैं। अब 2024 का भी चुनाव नज़दीक आ गया है, ये गाँव में जाएंगे तो किसान साथी से सवाल गाँव के चौक में पूछने का काम करेंगे। जब हम आपके दरवाजे पर गए तो आप क्यों नहीं मिले? संदीप, सवाल आपसे वही है कि क्या फॉर्मेलिटी नहीं लग रही है कि आप ज्ञापन दे के वापिस चले जाते हो? अमित पूरा कौन होता है जिसको आपने ज्ञापन दिया? कोई आधिकारिक पद नहीं सरकार का, कोई PA नहीं है, आप ज्ञापन दे देते हो। कभी किसी का ड्राइवर आ जाता है, कभी किसी का भाई आ जाता है। क्या ये मजाक नहीं लग रहा है? देखिए, हमारा काम है लोगों को जगाना, हमारा काम है मार्च करना। हम अपना ज्ञापन देने के लिए आते हैं। इनको पता है कि 20 दिन से किसान बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो लोग ये कहते थे कि 24 घंटे के लिए मेरे घर के दरवाजे रात के 12 बजे भी खुले रहेंगे आम आदमी के लिए, चाहे वो किसान है चाहे वो मजदूर है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिसके भी हम ज्ञापन देने के लिए उन्होंने भाग भाग के अपने गेटों के ताले लगा लिए। इस सब के खिलाफ इस देश का किसान एक बार फिर सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर है। हम लड़ेंगे, हमने अपना काम कर दिया है। अब अगला काम है जो जब ये गाँव में जाएंगे तो लोग इनका विरोध करेंगे, लोग इनसे सवाल पूछेंगे। भविष्य की क्या रणनीति है पक्के मोर्चे की? कितना मुआवजा बच चुका, कोई बात आंकड़ा हो आपके पास? देखिए, मोटा मोटी तौर पे हमें जैसे कि सूचना मिली है, मोटा मोटी तौर पे 262 करोड़ के लगभग मुआवजा किसानों के खातों में आ चुके हैं। हिसार जिले का आंकड़ा ये? बिल्कुल, हिसार जिले का ये आंकड़ा है। और मुझे लगता है कि 500 करोड़ के लगभग और जो मुआवजा बनता है रिलायंस कंपनी ने जो देना है, जो खाते रिवर्ट हो गए उन पर तभी काम ही शुरू नहीं हुआ है। जो किसानों के 40,000 किसानों के खाते रिवर्ट हो गए तो उस पर तभी तक कोई काम नहीं शुरू हुआ है। इसके लिए भी वो टाइम मांग रहे कि टाइम दो, हमें ये भी करवा देंगे, लेकिन जब तक किसानों के खातों में पैसे नहीं आएंगे, सरसों की खरीद की हमें तारीख नहीं मिलेगी, तब तक ये पक्का मोर्चा जारी रहेगा। सर, BJP JJP के विधायकों को आपने ज्ञापन देने का एक वो किया था, वो लगभग पूरा हो चुका है। अब आगे क्या आपका प्लान है? देखते हैं, कल सुबह हमारे सेंटर की जिला कमेटी की, हिसार जिला की कमेटी की मीटिंग है, बैठ के हम तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। प्रधान होने के नाते, जिला प्रधान होने के नाते जो किसान सारे साथी आए थे, इनका ज्ञापन लिया है। और दुष्यंत चौटाला जी तक अभी ये फोन के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से हम भिजवा देंगे और इनकी मांगों को जल्द पूरा करवाने का हम काम करेंगे। दुष्यंत चौटाला जी को आपके पास कोई सूचना थी कि आपके पास किसान ज्ञापन देने के लिए आएंगे यहाँ पर? अभी 1 घंटे पहले CID का फोन आया था कि ऐसे ऐसे ज्ञापन देने आ रहे हैं। उस बेस पे मैं भी अपने कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे पहुँचा हूँ इन साथियों का ज्ञापन लेने के लिए। सर, लगातार ये ज्ञापन जो खेला
मिला जा रहा है। पिछले लंबे टाइम से इनका मुआवजा रुका हुआ है। सरकार ने कहा मुआवजा दे देंगे, लेकिन मुआवजा नहीं मिल रहा। पक्का मोर्चा बैठे 45 डिग्री में, आप एक बार भी नहीं गए, कहते हो किसान के बेटे। हाँ, क्या कहना चाहोगे? कैसे है? अब वहाँ बैठे हैं ये लगातार। दुष्यंत जी भी किसान और किसानों की मांग को हमेशा उठाते हुए आए हैं, और सर छोटू राम जी भी क्या करते हैं कि हक के लिए सरकार के अंदर होना भी जरूरी है। किसानों की मांग को बखूबी उठाते आए हैं, और जो भी इनकी समस्याएं हैं जल्द इनका निपटारा कर दिया जाएगा। ये तो बेसर मुझे नागा के पकड़ा नागा है, नागा ही है। तो दुष्यंत चौटाला ने क्या कहना चाहोगे ताऊ जी? उसने यूँ कहना भाई मारम फ्रंट है जी, बस मारना ही है, हमने कुछ नहीं देना, लेना देना खत्म, लेना देना का हमारा खत्म है। जमा खत्म कर दिया। कहा जमा खत्म करा, बीजेपी के लिए भी सब के सबके साथ।